तो हेलो ऑल ऑफ़ यू, नेक्स्ट स्टेप इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक फिर वही हम स्टार्ट करेंगे। पहला आपको करवाया था, पहला पार्ट नाउन से रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चंस करवाए थे, वो जो आपके एग्जाम में आए हुए पैटर्न है उस बेस पे है। अब जो आपका है वो दोबारा से आपका नाउन ही चल रहा है और ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। आप इसमें भी देख लीजिए 5 टाइप के जो क्वेश्चन है, अलग अलग वैरायटी पे, अलग अलग पैटर्न बेस पर है। तो आप देखिए इन क्वेश्चंस का, ये एग्जाम में भी आए हुए हैं, उसी बेस पर आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सैनिक स्कूल के लिए ये दूसरा वीडियो हम लाए हैं। सैनिक स्कूल बोल लीजिए, या मैंने आपको पहले ही बताया दूसरे जो एग्ज़ाम होते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस पर भी आप देखोगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। एसएससी हो गए, वेरियस एग्जाम इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है नाउन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन क्या है? ही सेज दैट ए पार्ट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप हिम हेल्दी एंड फ्रेश। तो आपको लगता है किसी पार्ट में एरर, किस पार्ट में? किस पार्ट में? बी पार्ट में। क्या एरर है बी पार्ट में? 2 miles। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बता रखा है, ये वॉक जो है ये आपका क्या हो गया, एक तरीके का नाउन हो गया। नाउन से पहले वो क्वालिफाई कर रहा है उस नाउन को, किस तरीके की वॉक है, 2 माइल की वॉक है। तो यहाँ पे कभी भी आएगा तो आपको लग रहा होगा 2 माइल है तो हम उसको लगा देते, एस लगा देते, बट नहीं, एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइल आएगा केवल। ठीक है, एस नहीं आएगा यहाँ पे। 2 माइल एडजेक्टिव की फॉर्म है, नाउन से पहले आया तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, जो हमने अभी रूल में पढ़ा था। इससे पहले एक जो पिछले वीडियो लेक्चर में उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था आपका, जिसमें मैंने 5 स्टार होटल बताया था। तो 5 स्टार्स की जगह 5 स्टार होटल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे, उसी बेस पर है, उसी पैटर्न बेस पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जो हमारा हम डिटेक्ट करेंगे किस पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन होगा आपका किस पार्ट में एरर है। तो आप किस में करोगे? ऑप्शन बी, या बी में लिखा होगा, जिस ऑप्शन जहां भी लिखा होगा एरर इन बी पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे किस पार्ट में आपको लग रहा है कि एरर होगा? ए पार्ट में। क्या एरर है? सिस्टर इन लॉज। क्यों? मैंने आपको उस दिन बताया था अगर मुझे प्लूरल करना है सिस्टर इन लॉज को तो एस कहाँ लगेगा? सिस्टर्स इन लॉ, कंपाउंड, प्लूरल कंपाउंड नाउन, जो मैं आपको बता रहा था पिछले पार्ट में भी एरर बताया था, सिस्टर्स इन लॉ होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लॉ के आगे एस लगाते हो, एपोस्ट्रोफी एस, तो काके की होता है, उनका, उनकी जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला चीज नहीं है, यहाँ पे बोलता है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। ठीक है, तो गलत हो गया, लॉज नहीं होना चाहिए था, सिस्टर्स इन लॉ। अगर मेरे को इसको प्लूरल दिखाना है तो सिस्टर्स इन लॉ करूंगा मैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसका ए पार्ट में एरर है। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। हु सेज दैट डॉक्टर वर्मा इज इशूलेस? एज फार एज आई नो ही हैज 3 issues, 2 sons एंड अ डॉटर। यहाँ पे इशू का मतलब क्या है? क्या मुद्दा है? क्या इशू का मतलब कुछ जारी करना हुआ? क्या है यहाँ इशू का मतलब? यहाँ पे इशू का मतलब है संतान। ठीक है, यहाँ पे इशू का मतलब है संतान, या बोल दे ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे एरर किस पार्ट में है। फिर आपको पता चल रहा होगा एरर किस पार्ट में है। किस पार्ट में लगता है एरर है? सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? इश्यूज। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये आपका इशू होता है चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है, प्लूरल भी इशू है और सिंगुलर भी इशू है, तो इश्यूज नहीं होगा यहाँ पे। और आपका जो दूसरा फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म, जैसे मैंने बोला जारी किया, जैसे मैंने बोला इशू, मुद्दा हो गया कोई। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, उसमें हम बोल सकते हैं कि भैया इश्यूज, जैसे हम बोलते हैं इशूड। ठीक है, तब हम लगा सकते हैं वर्ब की फॉर्म में इशूड हो गया, जारी हो गया। ठीक है, और इशूइंग भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो आईएनजी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना। और अगर मैंने बोला इशू में और भी होता है भैया, मुद्दे बहुत सारे, तो इशूज, उसमें आता है एस। तो मैंने बोला बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे एस आता है। लेकिन यहाँ पे वो इशू का मतलब नहीं है, यहाँ पे इशू का मतलब संतान है। बोल रहा है ना, 3 संतान है उनकी, 2 बेटे हैं, 1 लड़की है। क्लियर है? तो इस पार्ट में आपका एरर हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 summons have been issued by the court but you have not turned up yet। किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। क्या एरर है ए पार्ट में? समन्स। देखो यहां पे आपको बता दूं, समन्स जो है वो सिंगुलर होता है। समन क्या होता है? समन में एस तो लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ था कि कुछ नाउन एस लेते हैं एंड में,
तो वहां पे बताया था ना मैंने, कुछ नाउन एस लेते हैं एंड में, होते हैं ना, लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन जरा एग्जांपल दीजिए कौन कौन से हैं? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स कुछ है, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स और एरोबिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एस तो आ रहे हैं उसमें, लेकिन वो सिंगुलर है यहाँ पे। तो टू समन्स, ये आपका सिंगुलर है, टू है तो ज्यादा है ना, एक से ज्यादा, तो क्या आना चाहिए, समन्सेस। क्या आना चाहिए, समन्सेस। तो टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाय, और देखो समन्स बुलावा होता है, कोर्ट या ट्राइब्यूनल यही सारा यही करेगा, कोर्ट ही करेगा। तो समन मतलब क्या होता है, बुलाया, बुलावा आया, ठीक है, कोर्ट के बाद कोर्ट ने बुलाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, तो आप इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, पार्ट किसमें, किस पार्ट में एरर है, एरर इन ए पार्ट में एरर है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? आपको वहां पे ये करने के लिए नहीं आएगा भैया ठीक करके दो, आपको ये पूछने को आएगा भैया किस पार्ट में एरर, अगर एरर बेस पर क्वेश्चन होंगे। बाकी नाउन बेस पे और भी क्वेश्चन है, ये तो मैं बस केवल एरर बेस पे क्वेश्चन बता रहा हूँ नाउन के। बाकी नाउन बेस में आपके फिलअप्स भी आ सकते हैं, यही फॉर्म में कुछ भी आ सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है। और आपको जो भी आपके पैसेज फिलअप्स जो भी बनता है इंग्लिश में, ये चीजें ही आपको आगे तक हेल्प करेगी। अब देखो फिफ्थ देखो, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। क्या लग रहा है आपको, किस पार्ट में एरर है? क्या एरर है, ए पार्ट में क्या एरर है? सीनरीज, भैया आपको मैंने पहले ही बताया था, सीनरी होता है, सीनरी इमेजरी होता है, ठीक है, इसमें एस नहीं आता। पोइट्री क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोइट्रीज नहीं होता है, क्या होता है, एस नहीं आता इसमें। तो कुछ नाउन क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ नाउन में क्या है आपके, ये जो नाउन है इसमें क्या है, इसमें एस नहीं आ रहा है, तो ये आपको रूल लिखा होगा द सीनरी, ठीक है, द सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा। अगर बहुत सारी भी है तब भी सीनरी, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है नाउन बेस पर। आपको होपफुली ये क्लियर होगा टॉपिक जो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं। तो हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो दूसरी वीडियो अगर लगभग यही क्वेश्चंस की डिमांड रही तो मैं ये क्वेश्चंस और आपको करवा दूंगा, 5-5 क्वेश्चन और करके। तो ये नाउन आपका टॉपिक था, नाउन टॉपिक में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस पहले वाली वीडियो लेक्चर में भी करवा दिए, और ये सेकंड वीडियो लेक्चर है जो सैनिक स्कूल के लिए मेन पर्पस के लिए बना रखा है। और कोई और अदर एग्जाम की तैयारी करता है एसएससी, तो वो भी इसमें हेल्प करेगा उसको, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको पसंद आया है ये सब चीज़ें तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले एग्ज़ाम क्रैक करने में। थैंक यू।